हिजड़े को नंगा देखने के लिए हर मर्द की छाती करवट लेती है कि कब इसको नंगा देखूं, कब मैं इससे प्यार करूं, कब मैं इसको अपनाऊं, कब ये मेरे से आके दो प्यार की बातें करे। हर किसी मर्द की छाती के अंदर में यह करवट लेती है, हर किसी के। कोई किन्नरों के रेप होते हैं? ये बड़ा आपने एक सवाल पूछा। हमारी जनता जानना चाहती है सवाल। जनता जान 5 साल में सरपंच के भी इलेक्शन होते हैं, हाँ जी, सरकार भी बदलती है, क्या माई भी बदली जाती है? किन्नर के मन में भी सेक्सुअल डिजायर होती है या नहीं? तू मेरा बाबूजी है, तू मेरा घर वाला है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी माँ है, सबसे हम प्यारी बात के आते हैं वहां पे। इनसाइड हरियाणा देखने वाला ने कविता नैन शरावत की राम राम। आज अपने साथ में एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं, ऐसे शख्सियत जुड़े हैं हमारी पॉडकास्ट पे, जिनकी जिंदगी अपने तो बिल्कुल ही अलग है। बहुत सारे लोगों का मन में यही सवाल होगा कि जो किन्नर समाज है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जीवे है। कुछ न तो जो सोशल मीडिया पे तो इनके क्वेश्चन भी निकाले जावे कि किस किस तरीके की जिंदगी जीवा है, लेकिन उससे कोई संतुष्ट नहीं होता। इस करके ना आपसे मिलवावांगे किन्नर समाज की माई रेशमा माई तय, वह अपनी जिंदगी की एक चीज की किस तरह की किन्नर की जिंदगी होया करे है, उन तय रूबरू करवावांगे आपने। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रेशमा और साधु पंथ के अंदर में है योगी रेशम नाथ। जी जी। हाँ जी। किन्नर क्या होते हैं? हाँ जी, किन्नर क्या होते हैं? पहले नंबर तो आपने बोला कि किन्नर क्या होते हैं। किन्नर ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के घर में जन्म लेने के बाद में किन्नर समुदाय में आने के लिए, कि जैसे कोई बांझ है उसकी दुआ करने के लिए, या किसी के बच्चे ना ब्याहे जाए उनके बच्चों के लिए दुआ करने के लिए किन्नर उनको कहा जाता है। और किन्नर वही होते हैं जिनके आगे कोई वंश तो होता ही नहीं, सिर्फ अपने तक ही सीमित होते हैं, या फिर आगे वो सीमित होते हैं अपने बच्चों तक, बाकी उनकी कोई जिंदगी नहीं होती है। एक जिंदगी, एक अधूरी जिंदगी, किन्नर की जिंदगी अधूरी जिंदगी होती है। किन्नर की दुआ बददुआ सच में लग है या फिर डुकोसला है? देखो जी, अभी आपने क्योंकि किन्नरा की बददुआ तभी इतना ज्यादा डर लग गया, किन्नर दुआ देवे है तो उसकी खुशी भी इतनी ज्यादा मिले। क्या ये सच में वो ये चीजें? देखो, ये बात कहने को सच भी है और नहीं भी। क्यों? आजकल झूठ के साथ ही दुनिया चलती है, और झूठ के ही आज कहते हैं सच का पहलू, एक झूठ का पहलू। झूठ का पहलू बड़ा है और सच का एक छोटा सा है। किन्नर, किन्नर की दुआ और बददुआ ऐसे जी, किन्नर की जो दुआ है 100% लगे ही लगेगी। 100 पे नहीं लगेगी तो 90% तो दुआ लगे लगेगी। कितना भी कुछ हो जाओ 90% दुआ लगे लगेगी। और रही बात बददुआ की, किन्नर कोई ऐसा ही मूर्ख किन्नर होगा, कोई अनजान बेवकूफ किन्नर होगा जो किसी को बददुआ देगा। किन्नर होते हैं जिनको कहते हैं दुनिया को खुशी बांटने के लिए, इनको कहते हैं हिजड़ा, इनको कहते हैं किन्नर हैं। तो ये दुनिया कोई खुशियां मनाने वाले होते हैं, यानी कि बददुआ देने वाले नहीं होते हैं। किन्नर का काम है दुनिया के लिए दुआ मांगना और खुशी मांगना जी। यानी इनकी दुआ और बददुआ में असर होता है। बस ये है कि दुआ के अंदर ही होता है, बददुआ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। देखो, बददुआ कहते हैं, बददुआ किन्नर कभी नहीं बददुआ देता। से बहुत डर लगता है आम पब्लिक। देखो, कहते हैं किन्नर की बददुआ से फर्क डर लगता है। डर की बात यह है, पब्लिक को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर मैंने हंसी मजाक की किन्नर के साथ में कर ली, उसने भी 2 हमें हंसी मजाक की होंगी। और रही बात बददुआ की, बददुआ किन्नर की नहीं लगती है, दुआ ही कामयाब होती है, दुआ ही हर किसी को लगती है। और किन्नर दुआ के लिए पैदा हुआ है, यानी कि बददुआ के लिए किन्नर पैदा नहीं हुआ। और जो किन्नर सोचता मैं हर किसी को बददुआ दूंगा, उसका ये हो जाए, बल्कि वो कहने वाला दूसरे का, वो पहले खुद का ही हो जाता है। थोड़ा का इसमें ज्यादा समझे। और सुनने वाले इस बात को समझ भी रहे होंगे कि जो मैंने बात कही है ये रियल में बात है। हम किसी को बददुआ नहीं दे सकते, हम दुआ ही कर सकते हैं उसके लिए। आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि मैं किन्नर समुदाय से हूँ? ऐसे था जी, मैं स्कूल में पढ़ा करते, हमारे यहाँ नरवाणे के जो गद्दी नशीन कोई मंच थे जो माहियानों के नाम से जाने जाते हैं। तो 4th 5वीं क्लास में मेरे बाल ही बचपन से ही इतने बड़े बड़े हुआ करते हैं
कि 2 घड़ी देखे बंदा कितने बड़े बाल कैसे इसके। बचपन से मेरे माँ बापों ने मेरे बालों की खूब केयर करी है। और बाल देख के यानी कि माई ज्ञान थी। मुझे बचपन में टांगा चलता था, उसमें एक 3 पहियों का भूंड चला करता, जो भूंड बोला ऑटो ऑटो नहीं, ऑटो के बाद में चले, भूंड चला करता पहले। अच्छा, आप लोगों ने तो देखे नहीं होंगे। वो भूंड के अंदर में हम या फिर टंगे के अंदर जा करते, और कई बार तो पैदल निकल जा करते 8-10 किलोमीटर। वो स्कूल में से ही मुझको ले जाया करते साथ में। और रही बात मेरे को कैसे क्या ज्ञान हुआ क्या नहीं, बचपन से ही एक लगन थी कि मैं कोई बड़े अफसर बन जाऊं। और मुझे क्या पता था कि मैंने एक टाइम में सिर्फ किन्नरों के अंदर आना पड़ेगा। कितने साल के थे आप जब ये एहसास हुआ? जब मेरी उम्र करीबन ये सोचो 10 और 11 साल की, 12 साल की उम्र थी। कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि हाँ मैं किन्नर हूँ? किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपने? मुश्किलों का सामना तो देखो जी, रिश्तेदारों से भी हुआ, मेरे माँ बापों से भी हुआ, और साथ में जो पढ़ते थे वो भी कहते थे। आगे तो स्कूल के अंदर ही बोलते तो ये जड़ास है। स्कूल के अंदर भी मेरे यही चला करते कि तो ये जड़ास है। क्यों? एक तो बाल भी मेरे ऐसे थे, कुछ चेहरा ही ऐसे था, बचपन का चेहरा ही अलग। किन्नर शब्द सुन के ना आपका मन में दर्द हुआ है या सम्मान पैदा हुआ है? किन्नर का नाम सुन के ना ही तो हमारे दिल में ये होता उसने मुझे किन्नर क्यों कहा, या मेरा नाम ले लेता है जो मेरा जन्मजात नाम है, मुझे उसका भी कोई फील नहीं होता है। कई दफा कि बंदे जो शहर के होते हैं उनको लैंग्वेज बोलने का तरीका नहीं होता है। क्यों? जो बच्चा जहाँ का जामा और वहीं पे मांगने लग जाए, वहीं पे अपने गद्दी पे आके बैठ जाए, वो इज्जत नहीं रहती जो बाहर वाले की इज्जत रहती है। क्या किन्नर को घर की याद आती है? किन्नर को घर की याद, बड़े अच्छी बात पूछी आपने। किन्नर को घर की याद क्यों नहीं आएगी? माँ भी होती है, बाप भी होता है, भाई भी होता है, बहन भी होते हैं, भतीजा भतीजी भी होते हैं, आगे पोता पोतियां भी होती हैं, क्यों नहीं याद आती? सबको याद आती है। कोई छुप के जाके मिल जाता, सरेआम मिल जाता है। और रही बात मेरे तो ऐसे देखो बहन जी, आगे नाचना पीछे पागा, कल्ले हैं, कल्ले की जिंदगी अपने जी रहे हैं। परमात्मा सबको अपने खुश रखे और तंदुरुस्त रखे जी। परिवार वाले रिश्तेदार उनका संपर्क में हो आप? जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे चाचे ताऊओं के आगे औलाद है, सबके में साथ में ऐसे नहीं है, बातचीत कर लेते हैं। भाई जी कैसे जिंदगी है, माई जी कैसे जिंदगी है, बाबा जी आप ठीक हो, पूछते हैं। बड़ा दिल खुश होता, चल वे मेरे को कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है जी। आपके पड़ोसी थे, आपके रिश्तेदार थे, जब इन्हें पता चला कि आप एक किन्नर हो, किसी सोच थी आपका प्रति? आप बुरे लगे करते उनकी, या फिर चल ठीक है जानते अपन ये करना है? बहुत सारे सवाल है। आपके रिश्तेदार और पड़ोसियां कैसी सोचते हैं आपका प्रति? मेरे तो पड़ोसियों की बचपन से ही मेरे को इज्जत करा करते, मेरे से प्यार से बोला करते हैं। और किसी के घर पे मेरी तू मैं भी हो जाती, मेरे को कहते ना इसको ना बोलो, इसको ना बोलो, बड़ा अच्छा मेरे को लगता था। कई दफा मेरी माँ मेरे को मारती पीटती भी थी, तो पड़ोसी कहते इसको ना छेड़ा कर, इसको ना कुछ बोल लिया कर, इसकी जिंदगी है जी रहने दे इसमें। बड़ा उस टाइम फील होता था कि माँ बापों की नजर में मैं किस तरीके से चाहूँ और पड़ोसियों की नजर में मैं कैसे चाहूँ। बड़ा अच्छा लगता था। पड़ोसी मेरी बड़ी हेल्प करते थे, खाने में पीने में भी, आने जाने में, बड़े मेरे यानी कि मेरे साथ बहुत जुड़ कर रहा करते। जैसे किन्नर समाज से हो आप, आपका परिवार में किसी की मृत्यु होती है, किसी की शादी होती है, तो आप इनवाइट करे जाओ या ना करे जानते? ऐसे अजी शादी परिवार में होती है, इनवाइट भी करे जाते हैं, बुलाया भी जाते हैं। ज्यादातर तो किन्नर के ऊपर निर्धारित होता है कि मेरे घर के अंदर शादी भाई वही कुछ करावाएंगे आप करने। आपका परिवार के लोग आज सब शामिल होते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कोई और जिनके आगे पीछे नहीं है, नहीं वो बेचारे जाते वो अपने घर के अंदर ही मनाते हैं। त्योहार आते हैं अकेले मनाते हैं, जो मालिक होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, कईयों के शिष्य चले जाते हैं इधर उधर। बाकी मालिक अकेले घर में रहकर अपना भाई त्योहार भी मनाता है, बाहर भी मनाता है, सब कुछ देखते हैं। अगला सवाल, किन्नरों के रेप होते हैं?
ये बड़ा आपने एक सवाल पूछा। हमारी जनता जानना चाहती है इन सवालों। जनता जान कैसे कैसे हिंसा का सामना करना पड़ा है किन्नर समुदाय ने, कैसे कैसे हिंसा उनका साथ में हुआ है। कैसी कैसी अहिंसा का सामना करना पड़ता। पहले नंबर तो देखो जी, अहिंसा तो हर एक तरह की है। चलते टाइम रास्ते के अंदर में कोई तो कह देता कि ओ जा रहा क्या बोले करें टम्पू, एक टम्पू तो टम्पू होता है, इजड़े भी टम्पू हो गए हैं। कोई कह दे और देखो भाई वो जा रहा छक्का, इजड़े छक्का, छक्का तो गिनती में छक्का 6 नंबर ने बोल लेकर और सीधे कुछ लोग तो रे जुड़े जा मैं इजड़ा के भी बड़ा दुख सा होता है, भी सीधे एकदम इजड़ा बोल देते ना। नाम है हमारे भी नाम लो, कोई रेशमा कह देता है, कोई बाबा जी कह देता है, कोई मंत्र जी कह देता है। जो नाम जो है सरेआम का वो नाम ले दे, जो जन्मजात जगह के हैं वहां पे जो नाम लेते वही ले दो। तो ये जो टम्पू छक्के और ये दुनिया भर के नाम और लेते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। बड़ा दिल यहाँ पे दुखता है। उस टाइम में लोग हमारी जो चीज होती है उसको देख के अनदेखा करते हैं और ना समझ में आती है उनका माइंड कैसा होता है और वो ऐसे क्यों लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। चाहती है तो ऐसे हैं किन्नरों के रेप, किन्नरों का रेप तो दिन और रात होता ही रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जो किन्नरों का रेप ना होता हो। किन्नरों का रेप का पहले नंबर तो हम पब्लिक के बधाई मांगने जाते हैं, वहां पे रेप हो जाता। आगे यहाँ पे लाली पाउडर लगा के बड़ा बुरा लगता है। कोई जेड़ी उठा के खड़ा हो जाता है, मारूंगा तेरे को जेड़ी, अरे नहीं आना लाली पाउडर लगा कर श्रृंगार करके आगे है। अब उनसे भी डर लगता, वहां पे देख रेप ही है और क्या है ये। और रही बात आपने कहा कि रेप, एक रेप दूसरा रेप होता है, जैसे एक जेंट्स और लेडीज का होता है। उस रेप के अंदर ऐसे है जी, हिजड़े को नंगा देखने के लिए हर मर्द की छाती करवट लेती है कि कब इसको नंगा देखूं, कब मैं इससे प्यार करूं, कब मैं इसको अपनाऊं, कब ये मेरे से आके दो प्यार की बातें करे। हर किसी मर्द की छाती के अंदर में ये करवट लेती है। हर किसी के, कोई ऐसा मर्द नहीं होगा दुनिया के अंदर में जिसकी छाती करवट न लेती है। पुलिस मीडिया किन्नरा का कितना साथ देव है? आम इंसान का देव है उतना ही किन्नरा का देव है या उस तक कम या ज्यादा? अच्छा, पुलिस की भी आगे बाजी। पुलिस का तो ऐसे, पुलिस तो बेचारी है हमारे जाते साहब बहुत सत्कार करते हैं, बहुत इज्जत करती है, चाय पानी खाना सब पूछते हैं। परमात्मा उनकी वर्दियां कायम रखें, छोटे छोटे अफसर में बड़े बड़े अफसर हो जाएं। हमें तो बड़ी दुआ है इनके बाद। देवान जी दिन रात बड़ी हमारी इज्जत करते हैं, वही शहर में भी इज्जत और वही हमारी पुलिस भी इज्जत करती है। ऐसी बात नहीं है पुलिस गलत हमारे ना, पुलिस बहुत इज्जत करते हैं हमारी, पूरा मतलब साथ देती है, बिल्कुल सहयोग तो देती है, बिल्कुल लोगों साथ का देती है। हाँ जी, बिल्कुल सहयोग देती है। अगला सवाल आपसे। हाँ जी, कई जगह देखा है, न्यूज में भी देखा है, हाँ जी, आदमी लेडीज के कपड़े पहन के न किन्नर बन के चंदा मांगा है उनकी पिछाड़न खातर, उनकी पहचान करने खातर। आप यूं बताए कि मतलब किस तरीके से उनकी पहचान करी जावे, यो मेल है या सच में यो किन्नर है? बहुत सारी न्यूज आपने भी सुनी होगी, फलाने बूथ पे एक आदमी लेडीज के कपड़े में पकड़ा, किन्नर की पोशाक में मिला, चंदा मांगते हुए, पैसे मांगते हुए। तो ऐसी कौन सी पहचान है उनकी कि हाँ पहचान सके सच में मेल है या फिर कोई किन्नर? पहले नंबर आपने जो सवाल पूछा है जी, इसका जवाब दूं या ना दूं दोनों बात मेरे दिल में है जी। एक किन्नर जिसका आपने पहले ही मेरे से पूछा, किन्नर वो जेंट्स है वो लेडीज है, उसके अंदर से आज तक किसी ने नहीं देखा। कह देते उसका लड़का, हम भी लड़के हैं। कहते उसकी लड़की, मैं भी लड़की हूं। किन्नर किसको कहते हैं? अब यहाँ पे किसी अफसर को बोल दो कि आप सूट पहन कर जाके वहां पे मांग के देखो टोल टैक्स पे या बस अड्डे में। मैं देखू अफसर जाके मांगेगा सूट पहन के तो उसको हिजड़ा कहेंगे या फिर उसको मर्द कहेंगे, फिर उस चीज को भी हम देखते हैं। रही बात जो लड़के टोल टैक्स सूट पहन के मांगते हैं, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन और मजबूरी होने के कारण ही जब उसने सूट पहन के किन्नर बन के मांगने की सोचा होगा, किसी ने तो उसको सहयोग दिया होगा इस बात के बारे, जाके वहां पे तू अपना
टाइम व्यतीत करेगा, वहां जाके तेरे को भाई 2 पैसे मिल जाएंगे, तेरे घर का काम चल पड़ेगा। जब भी तो ऐसे जाता है, ऐसे कि कौन सा मर्द दिखाओ दुनिया के अंदर में जो सूट पहन के बोला मैं जाऊंगा, मैं मांग के खाऊंगा वहां पे, मुझे तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं। उसके अंदर कोई अंश ऐसा होगा जो किन्नर रूप का होगा, जब भी वो सूट पहन के जाएगा, वरना ऐसे कोई लड़का सूट पहन के जल्दी टूल टैक्स पे मांगने के लिए या रोडों पे मांगने के लिए, बसों में मांगने के लिए कोई लड़का नहीं जाएगा। और रही बात फिर ये किन्नर लोग, जो ये किन्नर लोग उनको पकड़ते हैं, उनका वजूद, उनका जन्मजात तो टोला जाए वहां पर, जब पता लगे कि वो असली किन्नर है या टूल टैक्स वाला असली किन्नर है। इस चीज के बारे में मेरे से कभी मर्जी बोल लेना, और कोई मेरे बारे में आके पूछ लेना कि ऐसे ऐसे करके ऐसे बाप ने बोला था, उसका जवाब मेरे पास में है, और वो बंदा लेना चाहता है तो मैं नंबर भी दे सकूं उस बात के बारे में। ठीक है, आपका घर चंदा मांगने का चल रहा है या फिर कोई और भी रोजगार है आपका? पहले नंबर तो जी देखो, किन्नर हुआ या साधु हुआ या कोई चर्च घर हुआ या कोई मंदिर हुआ या कोई गुरुद्वारा हुआ, ये चीजें चलते एक चंदा के ऊपर, मांगने के ऊपर। कोई जल्दी से ये नहीं है कि कोई सब कुछ अपनी संपत्ति सब वहां पे देने चले जाए। हमारे हर जगह के ऊपर में हमारे किन्नर है, घर में जैसे खुशी होती है तो वहां पे जाते हैं, कोई कुछ देता, कोई कुछ देता, कोई लाखों देता, कोई खाक देता है, कोई 100 भी देने वाला होता है और कोई लाखों भी देने वाला होता है। तो हमारा पब्लिक के ऊपर ही निवारण चलता है, और जो निवारण चलता है उसके अंदर से हमारे यहाँ पर न्याज निकाला जाता है। न्याज जो हमारे न्याज, उन पैसों का 10वां हिस्सा का न्याज निकाल करके, चाहे हम उसको कहीं भंडारे में लगाए, चाहे हम उसको गौशाला में लगाए, या हम उसको किसी लड़की पे लगाए, या गरीब बच्चे के फीस पे लगाए, या किसी और कपड़े दिलाने पे लगाए, ये हमारा वहां पर चलता है। और वही पैसा जो होता है जो हम लगाते हैं न्याज का, वही पब्लिक को, वो दुआ जो हम वहां लगाते हैं ना, वो दुआ पब्लिक को जाके लगती है, वो हमें नहीं लगती है। वो पब्लिक का नाम का ही भंडारा होता है, पब्लिक के नाम में बच्चों को फीस दी जाती है, और जितना भी कुछ करा जाता, दान करा जाता, वो पब्लिक के लिए किया जाता। किन्नर अपने लिए कुछ नहीं करता उस पैसों का। यानी सिर्फ चंदा मांगने से ही किन्नर का घर चलता है, अन्य कोई रोजगार नहीं होता? रोजगार का ऐसे है, कोई रोजगार वाले भी हैं, अच्छा, तो ये नहीं है, उनका घर तो चलेगा उसी काम से। रोजगार है, रोजगार के सहारे वो अपना प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कुछ और चीज बना लेते हैं। कोई बैंकों के अंदर में कहीं कहीं जगह देखो, बंबई के अंदर में जाके देखो, कलकत्ता में जाके देखो, अंदर में जाके देखो, कलकत्ता में जाके देखो, जितने भी बैंक चल रहे हैं किन्नरों के कारण चल रहे हैं वहां के बैंक। किन्नरों के अमाउंट ज्यादा, किन्नरों के कारण ही वहां के पूरे बंबई महाराष्ट्र के अंदर में किन्नरों के कारण ही बैंक चालू है, और किन्नरों का पैसा ही ऑल वर्ल्ड में, किन्नरों का पैसा ही ऑल वर्ल्ड के अंदर चालू है। महीने का किन्नर समुदाय कितना कमा लेता है, मिनिमम मैक्सिमम? थोड़ा सा उदाहरण दे दीजिए। उसका कोई अनुमान नहीं है, उसका कोई अनुमान नहीं है। आप लोगों में भी कंपटीशन हुआ है? हाँ, कंपटीशन हो जाता है। कैसे कंपटीशन हो जाता है? कोई अपने गुरुओं का नाम मिटाने के लिए गलियां बेच जाते हैं, तो आगे चेलों को बड़ी दुखी आत्मा से अपना टाइम पास करना पड़ता है, उनको गलियों से निकाला जाता है। अब मैं नौकल बच्चा यहाँ का, मेरे साथ में भी एक खेल हुआ है, लेकिन हम तो मांग रहे अपने खा रहे हैं, लेकिन बाहर के यहाँ के अंदर आते हुए कतराते हैं, डरते हैं, ये नौकल बच्चे हैं। और आगे जितने बच्चे मैंने चेले किए हैं वो भी मैंने नौकल ही बच्चे चेले किए हैं, ताकि कल को आके कोई किन्नर आके किसी को सता ना सके। कभी जिंदगी के अंदर अगर वो किन्नर चाहते हैं हमें अपना अपनाने के लिए तो हम तैयार हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो हम तो मांग रहे हैं, खा रहे हैं, अपन टाइम पास कर रहे हैं। दुनिया के अंदर में जो भी आया है अपन टाइम पास करने के लिए आया, कोई जिंदगी में ताज तो लगवाने कोई आया नहीं है। क्या किन्नर समुदाय भगवान को मानता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी पूछी है। हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू के बच्चे हैं, हम तो मानते क्यों नहीं। मेरे तो खुद घर में मंदिर है, मेरे तो सुबह शाम पूजा पाठ होती है, कोई टाइम ऐसा नहीं है। पूरा राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान के जितने भी डेरे हैं, जितने भी खाड़े हैं, जितने भी वहां पे आश्रम हैं राजस्थानियों के, सबके सब अपने सुबह पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके झोले की पूजा करी जाती है, और बच्चों वालों के लिए सुबह दुआ मांगी जाती है, परमात्मा हम किसी घर में जाएं सुख शांति से, अगले आगे नाचेंगे गाएंगे और प्यार से अपने जीवन निवारण के लिए 2 पैसे लेके आएंगे। जब एक किन्नर की मौत हुआ है, हमने टीवी में न्यूज में तो नहीं देखा, लेकिन मूवीज वगैरह में देखा करे,
क्या सच में चपलांग लपेटी जावा या रात के टाइम उसका शव निकाला जावा? इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं जी नहीं, देखो ये 100% गलत बात है और ये झूठी बात है। जैसे आम एक इंसान की मिट्टी को ले जाया जाता है, ऐसे ही ले जाकर वो जैसे हिंदू होता है उसको देह संस्कार की जाती है। जैसे मैं साधु हूँ, क्या पता मुझे समाधि मिले। और रही बात अपने जो मोमडन होते हैं उनको अपने कब्रिस्तान के अंदर अपने वो करा जाता है। ये सब अलग अलग है, मतलब ये बिल्कुल झूठ है। किन्नरों की हर जगह पे मृत्यु के ऊपर जो इंसान का होता है वही उनका होता है। वो इंसान दुनिया में कोई वो थोड़ी चल भी कोई हवा है उसको हवा के अंदर में वो करेंगे, नहीं। जैसे आम इंसान का होता है ऐसे किन्नर का होता है। किन्नर का भी दान संस्कार वैसे बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे एक और बचपन में बात सुनी थी, ये बहुत जगह सुनी थी है। जैसे किसी गांव में किसी अगर में किन्नर समाज का कोई बच्चा पैदा हो गया, उसके घर वाले उसके घर में रखना चाहे, किन्नर समाज ने पता चल गया कि इनका घर में किन्नर है, क्या जबरदस्ती किन्नर समाज अपने समुदाय में उस बच्चे ने लेके आवे? अगर की मर्जी जो घर वाले की मर्जी की उसका लेके आवे? नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात किन्नर, मेरे हिसाब से तो सामने तो कभी सुनने में आया नहीं कि किसी को उठा के लेके गया कोई किन्नर या कुछ करके गया हो। जो एक मैंने अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या नाम टूल टैक्सों पे बस अड्डों में या लाल बत्तियों पे कुछ लड़के किन्नर बन के और वो सूट डाल के साड़ी डाल के वो मांगते हैं जी। रही बात बहन जी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किन्नरों के पास नहीं भेजते हैं, वो खुद बच्चे ही ऑटोमेटिकली किन्नरों के पास आ जाते हैं। और जो उनकी जिंदगी होती है वो अपनी जिंदगी पे निर्भर रखते हैं। वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे, वो कैसे जीना चाहते हैं, वो जेंट्स हैं वो लेडीज हैं वो क्या चीज है, वो उनके अंदर की आत्मा को पता होता है। ना तुम्हें पता ना हमें पता, उनके दिल को ही पता होता है। यानी किन्नर समुदाय जबरदस्ती अपने जो समुदाय में ऐड नहीं करता। नहीं जी, ऐसा दुनिया में अगर कहीं देखा हो, आपने सुना हो या कोई मूवी आपके सामने आई हो जबरदस्ती बच्चे को किन्नर को अपने घर से ले जाते हुए, तो मुझे कोई दिखा हो तो उसके ऊपर हम भी आपको कुछ बता देंगे, हाँ जी ये लेके गए हैं। हमें ऐसा कुछ दुनिया में अभी तक देखने को नहीं मिला है। और कहानी तो बहुत लंबी है, वो अभी आपके इस पे चैनल पे हम अपने मुंह से बखान नहीं कर सकते हैं कि कहानी कुछ लंबी होती है। ठीक है, बंदे की जिंदगी है और सन्यासी बनना साधु बनना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये कानों में कुंडल डलवाए हैं, ये ऐसे नहीं डले हैं। हमने भी कुछ करा धरा जब जाके कोई डले हैं ये कानों में कुंडल। और वही किन्नर समाज के अंदर में भी है। किन्नर के अंदर में कौन कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा कैसे नहीं करने, वो इंसान के ऊपर धारित है। आजकल वृंदावन के अंदर में सखियां देखो, बड़े बड़े अफसर लोग भी सखियां बन के घूम रहे हैं। नाक में नथली और बड़ी नथली है, कानों में सोने के कुंडल हैं, सोने की चैने हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो बड़े बड़े अफसर लोग हैं। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सिरों में बाल रखे हुए हैं और खूब राधा बन के नाच रहे हैं कि हाँ देखो। तो उनका दिल भी तो जैसे लेडीज होगा, तभी तो वो किन्नर रूप में नाच रहे हैं वहां पे, जब तो सखी बन के नाच रहे हैं। वही बात मैंने पहले कही है कि किन्नर को नंगा देखने के लिए हर मर्द की छाती करवट लेती है। जब वो सखी बन गई सखियों को देखने के लिए पता नहीं कितने बंदों के दिल में क्या क्या बातें आती हैं। आपका जो दिन है, आपका दिन का सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा हो जो हम आम इंसान का समझ में नहीं आता, जो सिर्फ आप नहीं पता है? बहुत मुश्किल चीज, कौन सी मुश्किल चीज से गुजरना पड़ा आपने जो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते? अपना सच में इस मुश्किल का सामना करना पड़े। अब मुश्किल का तो देखो जी ऐसे हैं, दिन और रात मुश्किल के दिन ही रहते हैं। कहीं ऐसे होते हैं कि हमारे घर में रहते हैं कुछ बच्चे और हमारे जैसे हमारा जो दाता जजमान 2 पैसे लेते हैं हम अपने घर में रखते हैं, बैंकों में कम रखते हैं। उसके ऊपर में आजकल देखा है कि गवर्नमेंट भी छापा मारने को तली रहती है। हमारे गरीबों के तो कौन आएगा, हम तो पहले ही मांग खा के गुजारा टाइम बड़ी मुश्किल है। बड़े बड़े राजधानियों। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, जब नोटबंदी हुई थी गरीबों के पास में सबसे ज्यादा पैसे मिले थे। जो भिखारी है बहुत सारे पकड़े भी गए थे, आपने न्यूज वगैरह में देखे होंगे कि मतलब जो दिन में
जो मांग के अपना टाइम पास करा, उनके पास में बहुत पैसे मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि जो मांग रहे उनके पास में पैसा नहीं है। जो मांग रहे हैं, जो भिखारियों के पास पैसे निकले हैं, पहले नंबर उनके पैसे जितने भिखारियों के पास आते थे बेचारे इकट्ठे करके रख देते थे। हाँ। और खाने के लिए कभी कोई ब्रेड देता, कोई रोटी दे देता, कोई दूध पिला देता, कोई चाय पिला देता। जब उनके पैसे वो खर्च ही नहीं कहीं होंगे, जब पब्लिक उनको खाने को भी दे रही है, साथ में पैसे भी दे रही है, तो वो पैसे तो इकट्ठे होंगे ना। कईयों के कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए निकले हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं हुई है कि करोड़ों में चले गए। ऐसे हमारे किन्नरों के अंदर में है, दर पीढ़ी पैसा जमा होता रहता, खाते तो वही है, बाकी रख देते हैं। कुछ लोग कोई किन्नर होते हैं जो मंदिरों में दान कराते हैं, कुछ किन्नर होते हैं अपने घर में छोटा मोटा मंदिर बनवा लेते हैं, कुछ किन्नर होते हैं पहनने के ओढ़ने के शौकीन होते हैं, वो सोना चांदी बनवा के खूब पहन के अपना शौक पूरा कर लेते हैं। जैसे महाराजाओं के टाइम में किन्नर हार श्रृंगार करा करते, रानियों का भी करते, अपना भी कर लेते थे। और राजाओं के जेवर पहन लेते, रानियों के जेवर पहन लेते थे वो भी। अगर जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले, अब तो बोल दिया जाओ अपनी मर्जी से ये चीज बनो, तो क्या बनना पसंद करें? देखो जी, पहले नंबर तो यही है कि परमात्मा दोबारा से हमें किन्नर लाइन में ना लेके आवे हैं। कुछ भी अलग किसी भी जानवर में या किसी इंसान में या किसी चीज में हमारी आत्मा डाल दे, किन्नर लाइन में हमारी आत्मा को ना लेके आवे जी। प्यार मोहब्बत के बारे में आपके विचार क्या है? क्या सच में प्यार मोहब्बत होती है? बिल्कुल प्यार मोहब्बत होता है, क्यों नहीं होता? प्यार मोहब्बत कौन नहीं करता दुनिया के अंदर में? कीड़े मकोड़े नहीं करते, या जानवर पक्षी नहीं करते, या जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, कौन सा इंसान है या कौन सा पशु पक्षी है या कौन सा कीट ऐसा जो प्यार मोहब्बत नहीं करता? किन्नर भी प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते? पब्लिक से हमारा बहुत ज्यादा प्यार रहता है कि परमात्मा इनके घर में जाते हैं, उन्हीं की दुआ मांगे और उनसे खूब प्यार करके आते हैं। तो एक तू मेरा बाबूजी है, तू मेरा घर वाला है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी माँ है, सबसे हम प्यारी बात के आते हैं वहां पे। अगला सवाल आपका जी। जैसे मेल फीमेल होते हैं, तो क्या किन्नर के मन में भी सेक्सुअल डिजायर होती है या नहीं? देखो जी, पहले नंबर तो इस बात का तो कोई मायना नहीं। रही बात ऐसे आम फीलिंग, जैसे आम इंसान की फीलिंग होती है, वो फीलिंग किन्नर में भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, किन्नर के अंदर में जी बिल्कुल होती है, हर किन्नर के अंदर होती है। आपसे में किन्नर भी अपने प्यार से प्यार जताते हैं, ना बाबू तू मेरी है मैं तेरी हूँ, तू मेरी बन जा रानी मैं तेरी बन जाऊंगी रानी है, ऐसे चलता है। आपसे में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, गुरु चेले भी कर लेते हैं और गुरु भाई भी कर लेते हैं। बातचीत तो प्यार मोहब्बत की चलती है, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, जब भी जाके आगे जिंदगी निवारण होती है हमारी। क्या किन्नर दो प्रकार के होते हैं, मेल किन्नर फीमेल किन्नर, क्या अंतर है इन चीजों में? ना ही तो कोई मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, किन्नर होता है, और जो कि आज लोग कह देते ट्रांसजेंडर का मायना ऑल डबल की पब्लिक भी समझती है, आजकल बच्चे भी समझते हैं ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं जी। इस बात का कोई मायना नहीं है, किन्नर है और ट्रांसजेंडर है वो भी किन्नर है, और जो किन्नर है वो भी ट्रांसजेंडर है। इसमें कोई भी वो दो बात की बातें नहीं है। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे नाक इधर से पकड़ो, चाहे इससे पकड़ो, पकड़नी होगी। किन्नर तो किन्नर है। आज आप भी लड़के ने लड़का सोंठ पे डाल के जैसे लाल बत्तियों पे खड़ा होता है, वो भी एक किन्नर ही है, वो लड़का नहीं है, वो मर्द नहीं है। सोंठ डालना किसी मर्द के हाथ में नहीं है। कहता मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, पहलवान जाके सोंठ पहन के जाके खड़ा होकर दिखाए वहां पे। जैसे आप यहाँ की माई हो, 5 साल में सरपंच के भी इलेक्शन होते हैं, हाँ जी, सरकार भी बदलती है, क्या माई भी बदली जाती है? देखो जी, कहते हैं जब चींटी, हाँ अगर हाथी उसके घर पे आगे पांव रखता है, वो चींटी हाथी को नहीं समझती, तो किन्नर कहाँ से अपना घर बदलेंगे? जब एक छोटी सी चींटी अपना घर नहीं बदल सकती है, तो किन्नर क्यों घर बदलेंगे? कोई किन्नरों का कोई बेर फदलेव नहीं होता, जो मालिक होता है मालिक रहता है, जो नीचे रहते हैं वो बेर फदलाव होते रहते हैं, कोई उधर चला जाता, कोई उधर चला जाता, कोई कहीं चला जाता, उनकी है। लेकिन जो मालिक होता है, मालिक अपनी जगह पर ही पत्थर की तरह मजबूत बन के बैठा रहता है। माई का जो चुनाव
खुद माई करती है या फिर उसके समुदाय के लोग करते हैं कि ये हमारी माई बनने के लायक, हम उसको माई बनाना है? नहीं नहीं जी, हमारा कोई ऐसा नहीं होता है कि चुनाव होगा कि माई बनेगी। जो फिल्मों के अंदर दिखाई गई है, फिल्मों की कि वो बनाई हुई कहानी है। और रही बात किन्नर की, किन्नर जो बेटा होते हैं जहाँ मांगते खाते हैं वहीं तक ही वो मांगते खाते हैं। उनके आगे शिष्य आते हैं, कभी कोई आ गया, कभी काला आ गया, कभी गोरा आ गया, कभी कैसा आ गया, कभी कैसा आ गया है। ये मांगने खाने के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन मालिक जो होते हैं, मालिक वहीं पे बैठा रहता है। बुढ़ापा में किन्नरों की सेवा कौन करता है? बुढ़ापे में किन्नरों की सेवा जो उसका शिष्य होगा जो सही, तो वो सेवा करता है। किन्नर की मौत एक खतरनाक आखिरी के बुढ़ापे के अंदर में, अगर या तो पहले नंबर तो आजकल तो हम देख रही है पब्लिक कि चेले मर्डर कर देते हैं। अभी पीछे हमने सुनने को आई, पीछे अभी मेरठ के अंदर में भी पीछे कत्ल हुए हैं। अभी एक राजस्थान में निमराने के अंदर में चेलों ने उसका मर्डर करवा दिया। ऐसे कई जगह हुआ है, चेले ही मर्डर करा देते हैं। जैसे बुजुर्ग होता है या कुछ होता है कि पैसों के पीछे हिजड़ों का हिजड़ा ही मर्डर करा देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भेद पा लेते हैं, भेद पा के निकल जाते हैं, निकल के उसके मर्डर की तैयारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों की सेवा कौन करता है? मैंने सेवा के अंदर बताया, मैंने मौत का बता दिया, सेवा का बता दिया। कोई अपना शिष्य होगा जो प्यारा होगा, जिसने गद्दी आगे संभालनी होगी, वो सेवा करेगा। वरना तो भाई आगे मौत के लिए तो दुनिया खड़ी रहती है। जैसे हम आम इंसान है, हमारी फैमिली आईडी है, हमारी फैमिली आईडी में अपने बच्चा ना माँ बाप ने ऐड करवाना। आप लोगों की जो फैमिली आईडी है, किसने ऐड करवाओ अपनी फैमिली आईडी में, या फिर सिंगल की रहती है? जी हमारे तो देखो अभी तक तो फैमिली आईडी का मेरे को पता नहीं था। फैमिली आईडी का भी पीछे लगा था, लेकिन हमारी तो फैमिली आईडी है नहीं है। अब बनवाएंगे हम भी फैमिली आईडी के अंदर में, हम भी देखेंगे, जुड़वाएंगे, गली मोहल्लों के बच्चों को जुड़वाएंगे। तो आप लोगों के जो वोट कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, आइडेंटिटी, ये तो बनी होगी आपकी? जी बिल्कुल बनी है। पैन कार्ड भी बन रहा है, आधार कार्ड भी बन रहा है, आधार का नाम है, पहचान पत्र भी बना हुआ है, सारे कार्ड बने हमारे तो। अच्छा। हाँ जी। फैमिली आईडी नहीं बनी? वैसे फैमिली आईडी हमने नहीं बनाई, क्यों, मैं अकेली हूँ ना इस टाइम में। सरकार जो ये कोटा वगैरह बांटती है, क्या किन्नरों को भी देती है? नहीं, किन्नर कहाँ, कोटा कोटा राजी रहे बच्चे वाले। परमात्मा उनके बच्चों की लंबिया उम्र करे, उनके दूध पूतों में बाधा देवे, उनके घर के रिश्ते क्या अच्छे से अच्छे अपने परमात्मा बरकत देवे। उनके घरों से हमारा गुजारा चलता है जी। हम कोई कोटे के ऊपर उधारित नहीं है, हम तो पब्लिक के ऊपर उधारित है। आखिरी सवाल, आप अपनी जिंदगी तय, अपनी पहचान तय, खुश हो? मैं अपनी जिंदगी से खुश भी हूँ और आगे देखूं तो खुश भी नहीं हूँ। परमात्मा जैसे अभी टाइम बीत रहा है, अच्छा बीत रहा है, क्यों पब्लिक हमारे साथ में खड़ी है। बड़ा दिल खुश होता है, चल पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। बाकी हमारा सगा कौन हमारे साथ खड़ा होता है? हमारे साथ पब्लिक के ऊपर ही सब कुछ है जी। आपने सुने योगी रेशमनाथ जी के विचार, जो किन्नर समुदाय है। अगर कुछ बचा कुछ रह गया हो तो कमेंट में आप बता दियो, और जो सभ्य तरीके से ही कमेंट करियो। राम राम सर। राम राम जी, सब राम राम जी।